नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अहिर आनंद आज आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं, जिसका नाम है गुरु और शिष्य। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, वही कुछ अन्य लोग कहते हैं जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन को तो एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सा सही है? फिर गुरुजी ने तत्काल बड़े धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनके लिए जीवन एक खेल है, और जो गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। लेकिन उत्तर सुनने के बाद शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, लेकिन गुरुजी को पता चल गया, आभास हो गई गुरुजी को, यहाँ ये शिष्य संतुष्ट नहीं है। वे कहने लगे, लो तुम्हें इसी संबंध में मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो तुम स्वयं ही प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। तब गुरुजी ने कहा, लो सुनो। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्य ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर सूखी पत्तियां चाहिए, ला सको? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती है। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। और वे तीनों चल पड़े जंगल की ओर, क्योंकि उन्हें सूखी पत्तियां जो लानी थी। लेकिन चलते चलते उन्हें एक जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन जंगल में जाकर देखा तो सूखी पत्तियां तो केवल एक मुट्ठी भर थी। उन्हें आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में उन्हें दूर से एक किसान आता हुआ दिखा। वे उनके पास पहुंचकर उन्हें विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक थैला भर सूखी पत्ती दे दो प्लीज़ प्लीज़ करने लगे। अब उस किसान ने क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। और वे तीनों पास के ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर दे। फिर धीरे धीरे चलते चलते वह गांव में पहुंचे। उन्हें एक व्यापारी दिखाई दिया। उनसे एक थैले भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। उन्हें फिर एक बार निराशा हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में पत्तियों को बेच चुका था। लेकिन व्यापारी बहुत उदार था। उसने उदारता दिखाते हुए एक बात कही कि सुनो, आगे जाओ, मोड़ पे एक बूढ़ी माँ रहती है जो सूखी पत्तियां एकत्रित करती हैं। फिर तीनों शिष्य धीरे धीरे करके उस मोड़ की तरफ जाने लगे। जब मोड़ पे गए तो उन्हें एक बूढ़ी माँ की आवाज़ सुनाई दी। फिर उन्हें पता लग गया कि यही बूढ़ी माँ का घर है। तो फिर उस घर के पास गए, पर उन्होंने देखा कि यहाँ क्या, पर वहाँ पे उनका भाग्य यहाँ भी साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो अपनी पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पे उसमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, आपकी इच्छा पूरा नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती है, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितने तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी ने पहले की तरह ही मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य ने
गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह में बोला, गुरुजी, मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि क्या आप कहना चाहते हैं। आपका संकेत इसी ओर है ना कि जब सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती, फिर भी हम कैसे किसी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व है। गुरुजी तुरंत बोले, हाँ पुत्र, मेरा कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथायोग मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि कभी आपस में स्नेह कम ना हो और भी विस्तार होता रहे। हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन जाए। गुरुजी द्वारा सुनाया गया कहानी से शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो गया और उसने यह सोचने लगा कि हाँ, जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, हमेशा गलत चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए और गुरु द्वारा बताए गए ज्ञानों पे ही हमें अपनी जीवन को आगे बेहतर बनानी चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम मन, वचन, कर्म इन तीनों ही स्तरों पे इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। हम सब के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी का आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसे पुरुषार्थ के मार्ग पर समस्त बाधाओं को हर लेती है। वास्तव में हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव तो पुरुषार्थ ही है और ऐसे ही हम विद्वानों का मन है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें एक अच्छी और धैर्यवान व्यक्ति बननी चाहिए। और अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हम और ऐसी कहानी ला सकें। कमेंट में ये भी हमें बता सकते हैं आप कि अगर आपके पास कोई अच्छी सी मोटिवेशनल कहानी हो तो आप हमें हमारे जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच और आप बहुत खुश रहें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी।